गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। जो 8 पॉइंट है 2 एक्सरसाइज बनेगी, उसका बेसिक्स और क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें जो बेसिक्स है वो मोस्टली +1 का है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। उसके अंदर है स्लोप ऑफ ए लाइन। कहता है किसी भी लाइन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास कोई भी लाइन एल है। इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कोई भी लाइन एंगल बनाती है थीटा। तो इस लाइन एल का स्लोप निकालेंगे, तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए उस लाइन का जो एंगल है, ये वाला एंगल, उस एंगल के साथ अगर हम tan अप्लाई कर देते हैं तो tan ऑफ एंगल इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। उसके बाद कहता है जब ये लाइन का एंगल नहीं दे रखा और ये बता देता है कि ये जो लाइन है ये 2 पॉइंटों से मिलकर बनी है, एक है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। कहता है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। कहता है 2 पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बनी है उस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे। तो 2 पॉइंट, ये भी आपने +1 में पढ़ा होगा, 2 पॉइंट कोरम के अंदर स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो आपने देखा अगर एंगल दे रखा है तो स्लोप tan थीटा से निकल जाएगा, और यही लाइन कहता है इन 2 पॉइंटों से मिलकर बनी है, तो इस लाइन का स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसी लाइन का स्लोप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एंगल दे रखा है तो पॉइंट दे रखा है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से झुकाव होता है। तो आप देखेंगे इस लाइन का झुकाव तो वही रहेगा, स्लोप तो उतना ही रहेगा, चाहे एंगल दे रखा हो और चाहे 2 पॉइंट दे रखे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा ये भी स्लोप, तो दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल दे रखा है तो स्लोप ऐसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप हमें ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद ये कहता है अगर इस लाइन का ये जो थीटा है ये 0 हो जाता है, तो देखिएगा ये लाइन है बड़ी लाइन, जैसे जैसे लाइन उठेगी इसका झुकाव बढ़ता जाएगा। तो जब ये लाइन ऐसे उठेगी तो एंगल बनाएगी। अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो ये लाइन यूँ आ जाएगी। तो अगर इस लाइन का ये एंगल 0 हो जाता है तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगी, और इस लाइन के ऊपर आने का मतलब ये लाइन तो एक्स एक्सिस हो गई। तो अगर एक्स एक्सिस का पूछे एंगल, या एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल कहे, या वो एक्स एक्सिस के का नाम न लेकर एंगल 0 कहे, तो एंगल 0 कहो या एक्स एक्सिस कहो या एक्स एक्सिस के पैरेलल कहो, तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा। जब एंगल 0 है तो स्लोप आ जाएगा tan ऑफ एंगल है 0 और tan 0 होता है 0। तो कोई भी लाइन, ये चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे इसके पैरेलल कोई भी लाइन, एक ही बात है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल बनाएंगे। इन सभी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कहो या खुद एक्स एक्सिस कहो या एंगल 0 कहो, तीनों का एक ही मतलब है और उसका स्लोप आएगा 0। उसके बाद एंगल थीटा को, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो जो लाइन होगी वो आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी या वाई एक्सिस हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है या वाई एक्सिस है, या ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90। और tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसको हम क्वेश्चंस के अंदर 1/0 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो 1/0 लिखेंगे। तो आपके पास आ गया एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, तो ये उनका स्लोप आ जाएगा। उसके बाद था, अगर कहता है कोई भी 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप चाहे कितना भी हो लेकिन स्लोप उनका क्या आएगा, इक्वल। देखिएगा जैसे एक लाइन ये L1 है, दूसरी लाइन L2 है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया तो ये लाइन भी
एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। तो इसका स्लोप tan ऑफ ये एंगल और इस लाइन का स्लोप tan ऑफ ये एंगल, जब एंगल इक्वल हैं तो tan की वैल्यू भी इक्वल आएगी। तो कहने का ये मतलब है अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइंस का स्लोप बराबर आएगा, चाहे आए कितना ही। उसके बाद क्या कहता है, अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ये लाइंस वर्टिकल और वर्टिकल लाइंस नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़कर अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कहता है दोनों का स्लोप m1 क्या कहता है, पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2। अगर यहाँ पर इस लाइन का स्लोप m1 और इसका m2 है तो इक्वल वाले केस में क्या आ जाएगा, m1 इजिकल्स टू m2 आ जाएगा, दोनों लाइंस का स्लोप बराबर आएगा। अगर एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दूसरी कोई भी, जैसे एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो अगर इसका स्लोप m1 नाम दिया तो इस लाइन का स्लोप m2 नाम देंगे। तो कहता है दोनों के स्लोप की गुणा -1 आएगी। अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप की गुणा -1 आएगी, जहाँ पर ये बता दिया m1 पहली लाइन का स्लोप है और m2 दूसरी लाइन का स्लोप है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर m1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इस साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर m2 की वैल्यू निकालना चाहें तो m1 इस साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये m1 इजिकल टू -1 अपॉन में m2 कहें, या m2 इजिकल टू -1 अपॉन में m1 कहें, या m1 इंटू m2 -1 कहें, एक ही बात है, लेकिन इसको बोलने का तरीका अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा m2, और ये 1 अपॉन में m2 का मतलब m2 का रेसिप्रोकल, और ये नेगेटिव। तो पहली लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का नेगेटिवली रेसिप्रोकल होगा, या दूसरी लाइन का स्लोप पहली लाइन के स्लोप का नेगेटिवली रेसिप्रोकल होगा, या दोनों लाइंस के स्लोप की गुणा -1 होगी। ऐसे हम बोलेंगे, लेकिन चीज़ वही है, अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो किसी भी एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का नेगेटिवली रेसिप्रोकल होगा, यूँ बोलें या यूँ बोलें, दोनों लाइंस के स्लोप की गुणा -1 होगी। उसके बाद आता है कि टेंजेंट क्या होता है। y इजिकल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ये उस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ आ गया, और ये आपके पास हमने ले ली कोई भी लाइन जो कि इस कर्व को एक पॉइंट P के ऊपर टच करती है, और इस लाइन ने मान लीजिएगा एंगल भी थीटा है। तो क्या कहता है, हमने इस लाइन का अब स्लोप निकालना है, तो ये लाइन अब क्या हो गई, किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन क्या बोली जाएगी, टेंजेंट टू द कर्व। तो ये लाइन इस कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। तो अब इस टेंजेंट का हम निकालेंगे स्लोप। तो टेंजेंट भी एक लाइन ही है, अगर इस लाइन का एंगल दे रखा है तो फिर वही tan थीटा से इसका स्लोप आ जाएगा। अगर ये लाइन दो पॉइंटों से मिलकर बनी है तो इसका स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 आ जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, ना तो एंगल दिया ना ही पॉइंट दिया, सिर्फ ये बता दिया कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर। तो इस टेंजेंट का स्लोप अब एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। दो तो, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। तीसरा आपके पास क्या है, जो ये कर्व है ये किसी ना किसी फंक्शन का होगा, तो इस फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। तो जो y का जो डेरिवेटिव होगा d, जिसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो जो ये dy अपॉन डी एक्स आएगा ये आपके पास इस टेंजेंट का स्लोप बोला जाएगा। इस कर्व, ये कोई भी कर्व है तो कोई भी कर्व y जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो इसका जो डेरिवेटिव आया एक्स स्क्वायर का तो वो कितना आया 2x। उसको आप एफ डैश एक्स लिखो चाहे dy बाई डी एक्स लिखो। तो dy बाई डी एक्स अगर आपके पास 2x है तो जो ये 2x आया है ये इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब क्या कहता है, नॉर्मल क्या होता है, अब इस P पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है, यहाँ से ये जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस टेंजेंट के ऊपर, ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर है, तो इस टेंजेंट के ऊपर इसी पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलर खींची जाएगी
उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल टू द कर्व। ये आपके पास इस कर्व के ऊपर नॉर्मल है। तो आपने देखा जो नॉर्मल होगा वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे टेंजेंट एक लाइन है ऐसे ही नॉर्मल भी एक लाइन है। तो ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो अभी आपको पहले बताया था दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप की गुणा -1 होगी, या एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिवली रेसिप्रोकल होगा। तो अब अगर आपने नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे जो कि dy/dx होता है। तो जो dy/dx आएगा उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो स्लोप आएगा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर लाइन तो नॉर्मल है तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, व्हेन ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन दिस लाइन इज सेड टू बी नॉर्मल टू द कर्व। सो नॉर्मल टेंजेंट एंड नॉर्मल सारे, तो टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गए। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास दे रखा है या आप निकाल सकते हैं, टेंजेंट का स्लोप तो हम dy/dx से निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना dy/dx जो आएगा वो हमेशा टेंजेंट का स्लोप आएगा और किसी भी लाइन का स्लोप नहीं है वो। तो टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा उसका 1/में में कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, और उसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे। वो जो भी स्लोप आएगा वो आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। देखिएगा इसका आपके क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करते हैं। तो ये जो आपके पास 8.2 एक्सरसाइज आएगी उसका मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उसके अंदर क्या कहता है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व। ये कर्व दे रखा है, कहता है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट और नॉर्मल खींचेगा उसका स्लोप निकालेंगे। तो टेंजेंट का सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा टेंजेंट का स्लोप। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो होता है dy/dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे न्यूमेरिकली। तो dy/dx आ जाएगा 6x - 4। मान लीजिएगा ये कोई भी कर्व है, इसके ऊपर आपने टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो इस कर्व पे तो ये भी टेंजेंट है, इस कर्व पे तो ये भी टेंजेंट है, सॉरी टच करेगी आपके पास, ये भी टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर तो ये भी टेंजेंट है। मतलब एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इस कर्व पे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो आपके पास जैसे ये टेंजेंट है तो इसका झुकाव कुछ होगा, ये टेंजेंट है तो इसका झुकाव कुछ होगा, इसका झुकाव कुछ होगा। सभी लाइंस का स्लोप अलग अलग आना चाहिए, लेकिन इस कर्व का जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो एक ही आएगा। अब डिफ्रेंशिएशन एक, और फिर ये इसका भी झुकाव स्लोप हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी होगा। कैसे, वो बताएगा कि आपने जो स्लोप निकालना है वो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा है ना उसका स्लोप निकालना है। कौन सा पॉइंट, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है। मान लीजिएगा ये है वो पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा है ये इसका स्लोप निकल जाएगा इसमें x की वैल्यू 2 रखने पर। अगर आपने इस लाइन का स्लोप चाहिए तो ये लाइन कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है, ये लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट है। और मान लीजिएगा ये पॉइंट दे रखे 5, कौन, इस पॉइंट का x की वैल्यू कितनी है 5। तो जो dy/dx के अंदर x की वैल्यू 5 रख देंगे तो जो स्लोप आएगा वो इस लाइन का आ जाएगा। तो ये आपके पास बताएगा आपने स्लोप निकालना है, कौन से पॉइंट पर वो टेंजेंट खींचा है उसका स्लोप निकाल लेंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो dy/dx आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि किसके इक्वल है 8 के। अब जब आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ गया तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो स्लोप आएगा वो आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। उसके बाद आपके पास से ऐसे ही और 2-3 पार्ट हैं। एक पार्ट में और लेके चलता हूँ, हालांकि ये 4th पार्ट है, मैंने यहाँ पर सेकंड लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग ये 4th पार्ट है। तो अगर ऐसे फंक्शन दे रखा है तो ये जो फंक्शन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर है। x फंक्शन है थीटा का, y फंक्शन है थीटा का। तो x और y आपके पास थीटा के फंक्शन हैं, तो स्लोप निकालेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कब है, जब थीटा की वैल्यू π/4 दे रखी है तब।
तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर स्लोप निकालेंगे तो x फंक्शन है किसका, थीटा का, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकलेगा। y फंक्शन किसका है, वो भी थीटा का है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे यहाँ से dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे। उसके बाद dy बाई dx आएगा, तो dy बाई dx क्या होता है, जो y वाला डेरिवेटिव होता है उसके अपॉन में जो x वाला डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो dy बाई dx आएगी। तो y वाला डेरिवेटिव y ये है, इसका डेरिवेटिव ऊपर और x का डेरिवेटिव नीचे मैं लिख देता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, यूं का यूं आ जाएगा, साइन क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब पावर का हो चुका है तो अंदर बच गया साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव कोस थीटा। अब x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा कोस क्यूब का 3 कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस है साइन थीटा। तो a से a कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल होगा, एक साइन बच गया, एक कोस बच गया और माइनस का निशान बच गया, माइनस में टेन थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे तो 10 π/4 1 और बाहर माइनस है तो माइनस का 1, तो dy अपॉन dx आ गया माइनस का 1, और dy अपॉन dx जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे जो कि 1 आ जाएगा स्लोप ऑफ ए नॉर्मल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर राइट एंगल। मैं दिखा भी देता हूँ स्टेटमेंट, देखिएगा। इसने कहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे निकालो और इस पॉइंट पे निकालो। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा 2x माइनस 5, x की जगह पे 2 रख देंगे तो स्लोप आ गया 4। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप 4 माइनस 5 आपके पास 2x माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 0 पे निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या था, 2x माइनस 5, अब x की जगह पे 3 y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आ गया माइनस 1 और इस पॉइंट पे स्लोप आ गया 6 माइनस 5 1, तो दोनों के स्लोप की गुणा माइनस 1 हो गई। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेगा और इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेगा, दोनों के स्लोप की गुणा माइनस 1 है। तो स्लोप की गुणा माइनस 1 कब होती है, जब दोनों लाइंस टेंजेंट हों और नॉर्मल हों। टेंजेंट और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर हों, तो राइट एंगल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास थर्ड क्वेश्चन निकालने से पहले मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल की लाइन की इक्वेशन बताएंगे। तो कहता है हमने यहाँ पर पहले ये बात समझिएगा, हमने 2 चीज़ निकालनी है यहाँ पर। अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है तो dy अपॉन dx में वो वैल्यू रख देंगे, आपके पास स्लोप आ जाएगा। पॉइंट दे रखा है तो स्लोप आ जाएगा। अब क्या कह देगा, ये स्लोप दे दिया, इसका स्लोप 8 है तो इसका स्लोप निकालेंगे 8 के बराबर रख देंगे, सोल्व करके वो पॉइंट आ जाएगा। कहीं पर पॉइंट दे रखा है तो वो पॉइंट रख देंगे, स्लोप आ जाएगा। कहीं पर स्लोप दे रखा है तो स्लोप को स्लोप के बराबर रख देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। जब आपके पास पॉइंट दे रखा है स्लोप आ जाएगा, स्लोप दे रखा है तो पॉइंट आ जाएगा। तो स्लोप और पॉइंट दोनों आ गई। तो +1 में आपने पढ़ा होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की ये इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 तो वो पॉइंट होता है और m उसका स्लोप होता है। अगर ये m टेंजेंट का स्लोप है तो ये जो इक्वेशन आएगी ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अगर यहाँ पर स्लोप नॉर्मल का रखेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। जब टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल यहाँ पर रख देंगे, फिर सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसके बेस के ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। कहता है उन सभी लाइनों की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप कितना है, -1 है। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास पॉइंट दे रखा था, आपने स्लोप निकालना था। अब यहाँ पर स्लोप दे दिया, किसका स्लोप है,
जो कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। ये स्लोप है टेंजेंट का, इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट है अगर उसका स्लोप -1 है तो क्या कहता है, उस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो टेंजेंट का स्लोप निकालो, -1 के बराबर रख दो। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो डेरिवेटिव आएगा उसको -1 के इक्वल रख देंगे। वो जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू आ गई तो वो आ गया आपके पास पॉइंट, और स्लोप दे रखा है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कहता है अब आपने पॉइंट निकालना है, तो स्लोप मिलेगा। कैसा है पॉइंट, विच आर टेंजेंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहता है इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट है और वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ कौन सा पॉइंट पे वो टेंजेंट खींचेगा। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट है अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमें ये पता है कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है, चाहे वो लाइन टेंजेंट की हो, नॉर्मल की हो, कुछ भी हो। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप है 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप आएगा 0, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना बनेगा 0। अब टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx होता है, तो dy/dx निकालेंगे, किसके बराबर रख देंगे 0 के इक्वल। dy/dx कितना आएगा 6x - 12, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। वो x की वैल्यू 2 वापस यहाँ पर रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x और y पॉइंट आ गए, स्लोप कितना था 0, स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फिर वही कहता है, ये है आपके पास इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप फिर वही बात है dy/dx होता है, तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव इसका dy/dx इसमें आएगा, dy/dx इसमें आएगा, वो dy/dx इकट्ठा कर लेंगे, बाकी सारा दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो जो dy/dx आया वो 0 के इक्वल रख देंगे, आपके पास से पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद कहता है अगर वो लाइन वो जो टेंजेंट है अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो भाई कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब 1/0। तो अब यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप dy/dx होगा, वो 1/0 के इक्वल होगा। तो dy/dx जो भी आएगा उसको 1/0 के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू आने के बाद स्लोप 1/0 है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आपने निकालना है। उसके बाद कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कहता है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा dy/dx इसका आ गया स्लोप, तो dy/dx इसका स्लोप है कौन से पॉइंट पे देखिएगा, तो टेंजेंट ये बताया है dy/टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 3x²। किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, हमने मान लिया ये x1 है, y1 पे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना तो इसने पॉइंट दिया ना ही स्लोप दिया, इसने ये बताया है जो भी स्लोप आएगा वो किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, तो हम x1 y1 पे निकालेंगे। x1 y1 पे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 यहाँ पर रख देंगे, y1 की ज़रूरत नहीं पड़ी, x की जगह पे x1 रख देंगे, ये आ गया 3x1²। तो क्या कहता है इस पॉइंट पर जो भी स्लोप है वो स्लोप इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो y1 है, तो इसका मतलब y1 किसके इक्वल हो गया y1 3x1² के इक्वल हो गया। तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास ये x1 y1 में। अब एक इक्वेशन और निकालनी है आपने x1 y1 में। अब देखिएगा हमने स्लोप इस पॉइंट पर निकाला है किसका टेंजेंट का, तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है x1 है y1,
इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया अपने, याद। अब ये जो भी पॉइंट है ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, ये कर्व है इसके ऊपर है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। अब कर्व की इक्वेशन क्या थी, कर्व की इक्वेशन थी y इजिकल टू एक्स क्यूब, तो x1 y1 पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो x की जगह पे x1 रख देंगे और y की जगह